हेलो फ्रेंड्स, ये है जनवरी 2024 की फर्स्ट वीक का करंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चंस तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चैट जीपीटी सहित एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए कॉपीराइट सामग्री के अनाधिकृत उपयोग का आरोप लगाते हुए किस संगठन ने ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, द न्यूयॉर्क टाइम्स। जी हाँ साथियों, अभी हाल ही में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। उनके अनुसार एआई मॉडल प्रशिक्षण, विशेष रूप से चैट जीपीटी के लिए इसकी कॉपीराइट सामग्री के अनाधिकृत यानी कि अनऑफिशियल उपयोग का आरोप लगाते हुए यह कानूनी विवाद जेनरिक एआई युग में एक बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यापक बहस पर प्रकाश डालता है। जी हाँ साथियों, एआई से अभी इस समय वर्तमान में बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं और कंप्यूटर के सेशन के लिए भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर हम देखें टेक्निकल करंट अफेयर, तो टेक्निकल करंट अफेयर में एआई की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसके लिए मैं एक टेक्निकल करंट अफेयर नाम से वीडियो भी बनाया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत किस भारतीय राज्य को सबसे अधिक विशेष सहायता प्राप्त हुई है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है जी हाँ, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश को राज्यों के जो विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा आवंटित जो कुल आवंटित पैसे हैं 1,67,518.6 करोड़, ये एक विशेष सहायता ऋण के रूप में उत्तर प्रदेश को 22,857.9 यानी कि कुल रिलीज का 14% हासिल करके उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त के रूप में उभरा है। और ये पिछले 4 वर्षों के जो पूंजीगत व्यय और निवेश हैं उनकी कैलकुलेशन के अनुसार है। अब एक नज़र प्रश्न नंबर 3 पर। हौथी विद्रोह कहाँ स्थित है जो कथित तौर पर रासायनिक टैंकर यानी कि एमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले के लिए जिम्मेदार है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यमन। जी हाँ साथियों, माना जाता है कि एमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन के हमले में जो संदिग्ध हौथी विद्रोह यमन में स्थित है और यमन की सरकार के साथ एक दशक लंबे नागरिक संघर्ष में लगे हुए हैं। यानी कि यमन की जो सरकार है एक लंबे समय से इनके विरोध में लगी हुई है। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। अपना प्रश्न नंबर 4 आता है, हाल ही में सरकारी निर्णय के अनुसार सुकन्या समृद्धि खाता योजना जो डाकखाने में खोला जाता है के लिए संशोधित ब्याज दर क्या है? जी हाँ साथियों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है बैंकिंग की तरफ से। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 8.2%। इससे पहले जब ये सुकन्या योजना शुरू हुई थी उस समय 9.25 था, लेकिन इस समय 8.2 है। तो हर समय इसका जो रिलीज होती है बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, तो हाल ही में सरकारी जो फैसला लिया गया है उसमें सुकन्या समृद्धि योजना को ब्याज दर को बढ़ा करके 8.2 कर दिया गया है, जो कि पिछली जो दर थी इसमें 8% के दर से समायोजन था। तो काफ़ी अच्छी योजना है ये, सरकार द्वारा चलाई गई। प्रश्न नंबर 5 आता है हमारा, उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू। जी हाँ साथियों, उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने सांबा, जम्मू में एक समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है जो क्षेत्र के विकलांग व्यक्तियों यानी कि दिव्यांगजनों को कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत अनुष्ठान थिएटर मुदियेट्टू की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, केरल। जी हाँ साथियों, मुदियेट्टू एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा है जो केरल राज्य से आती है। यह देवी काली और राक्षस दारिका के बीच पौराणिक लड़ाई को दर्शाती है। इसे यूनेस्को जो विश्व विरासत की धरोहर होती हैं, यूनेस्को द्वारा उन्हें संरक्षण दिया जाता है।
तो इसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो भारत के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं, बहुत सी ऐसे मीनारें हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। किस एथलीट को वुशु में उसकी उपलब्धि के खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सन 2023 का अर्जुन पुरस्कार मिला? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर हमारा बी, नाओरेम रेसिबिना देवी। जी हाँ साथियों, पिछले 4 वर्षों में वुशु के खेल में और उनके असाधारण प्रदर्शन और योगदान के लिए नाओरेम रोसिबिना देवी को खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उनकी उल्लेखनीय एथलेटिक क्षमताओं, खेल कौशल, अनुशासन और नेतृत्व गुणों को उजागर करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उपहार वर्तमान में बहुत सारे दिए गए हैं, इसका एक विशेष वीडियो आपके पास पहुंचने वाला है। प्रश्न नंबर 8 आता है हमारा, किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहन रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, चीन। जी हाँ साथियों, चीन ने अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी प्रयोग के लिए नियोजित कक्षा में 3 उपग्रहों को स्थापित करते हुए ग्वांगडोंग प्रांत से एक यांगजियांग के पानी से लॉन्च मार्च 11 वाहक रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, यानी कि इसे पानी से लॉन्च किया गया है। तो चीन द्वारा इस प्रशिक्षण को किया गया है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आवासीय शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों को सशक्त बनाने और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो दिए गए ऑप्शन का सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, श्रेष्ठ। जी हाँ साथियों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और प्रमुख क्षेत्रों में शैक्षिक सेवा अंतराल को लक्षित करते हुए श्रेष्ठ यानी कि लक्ष्य क्षेत्रों में उच्च विद्यालय हैं वहाँ के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना शुरू की है। लगभग 142 निजी स्कूलों में 2564 SC यानी कि अनुसूचित जाति के छात्रों का समर्थन करते हुए यह योजना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास पर जोर देती है। इसमें 2.5 लाख रुपए तक की जो वार्षिक आय वाले 8वीं से 10वीं के SC समुदाय के जो छात्र हैं वो लाभान्वित हो सकते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 10। मार्च 2024 तक केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र एकत्रित करने के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 50 लाख। जी हाँ साथियों, सरकार का लक्ष्य मार्च 2024 तक केंद्र सरकार के जो पेंशन भोगी हैं उनसे 50 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र एकत्रित करना है। यह लक्ष्य DLC अभियान 2.0 का हिस्सा है। इसमें 80 वर्ष से अधिक आयु के जो सुपर वरिष्ठ पेंशन भोगियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और परिस्थितियों सुनिश्चित करने के लिए संतृप्ति आधारित दृष्टिकोण है। तो इसी तरह से अगले प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। उच्च शिक्षा में STEM विषयों को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने आरोहण योजना ने किस शैक्षणिक संस्थान के साथ सहयोग किया है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, IIT गुवाहाटी। यह साथियों, अभी हाल ही में IIT गुवाहाटी ने STEM यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित विज्ञान को बढ़ाने के लिए असम सरकार आरोहण योजना के तहत सहयोग करेगी। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में यह पहल 9वीं से 12वीं के जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनके कैरियर की प्रगति पर केंद्रित है। सहयोग में मार्गदर्शन और एक्सपोजर यात्राएं और प्रतियोगिताएं शामिल थीं, जिसमें 3300 से अधिक छात्रों को लाभ हुआ है और जिनसे एक बड़ी संख्या में लड़कियां भी शामिल थीं। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में है, वर्ष 2023 में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए शीतल देवी ने किस खेल के लिए उत्कृष्टता हासिल की है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर हमारा सी, पैरा तीरंदाज। यह साथियों, शीतला देवी को
पैरा तीरंदाजी में उनके उल्लेखनीय उपलब्धि और पिछले 4 वर्षों में जो खेल कौशल, अनुशासन और नेतृत्व गुणों के प्रदर्शन करने के लिए पहचाना गया है। इससे उन्हें वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो इस समय अर्जुन पुरस्कार कई खिलाड़ियों को मिल चुका है। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। बिजली मंत्री R.K. सिंह ने किस शहर में पावर ग्रिड के विश्राम सदन का उद्घाटन किया है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर। यहाँ साथियों बिजली मंत्री R.K. सिंह ने अभी बेंगलोर में एक पावर ग्रिड के विश्राम सदन का उद्घाटन किया है और जो 270 बिस्तर और 55 कमरों वाली एक 2 मंजिला सुविधा है, जिसे मरीजों के जो परिचारक हैं उनको आराम प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि यह पहल लगभग 1000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य में योगदान देने वाले पावर ग्रिड के CSR प्रयासों का हिस्सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 कहता है हमारा, दिसंबर 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र इकाई में भारतीय प्रक्रिया को पारदर्शिता में लाने के लिए केंद्रीय एक स्वायत्त बोर्ड स्थापित करने की पहल की? तो इस तरह के सही जवाब हुआ कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, केरल। यह साथियों केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से एक स्वायत्त बोर्ड लॉन्च किया है। भर्ती बोर्ड को लेकर कोई तो कुछ कर रहा है, हालांकि करते सभी हैं। प्रश्न नंबर आता है हमारा नेक्स्ट 15। भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों अब तक आपने जितने भी करंट अफेयर पढ़े काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस करंट अफेयर का जवाब आपको ऑप्शन में कमेंट सेशन में लिख कर देना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए अपडेट और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।